So in this video we'll be doing a CodeChef question 01 game. So what does the question say? Alice and Bob are playing a game. Initially they have a binary string S consisting of only 0 and 1. Alice and Bob make alternative moves. तो मतलब एक के बाद दूसरा करता है. तो Alice makes the first move, Bob makes the second move, Alice makes the third and so on. तो मतलब पहले Alice ने किया, फिर Bob, फिर Alice, फिर Bob. फिर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ईच मूव द करंट प्लेयर मस्ट चूज टू डिफरेंट एडजेसेंट कैरेक्टर्स ऑफ एस एंड डिलीट देम. मतलब डिफरेंट मतलब जीरो और वन है, तो मतलब एक जीरो होना चाहिए, एक वन होना चाहिए, और वो दोनों को डिलीट कर देंगे. फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ द इनिशियल स्ट्रिंग इज 101101, तो क्या करेंगे, हमने एडजेसेंट जीरो और वन एक पेयर को हम रिमूव कर देंगे. तो देखते हैं क्या हो रहा है इधर. जैसे कि अपने पास ये है, इनिशियली हमारा 1 और 0 को रिमूव कर दिया गया इधर से, तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बची, 1101, राइट. उसके बाद अब हमने क्या किया, अब हमारे पास 1101 है, तो हम या तो ये वाला पेयर डिलीट कर सकते हैं या ये. तो अभी किसने चांस चल ली, एलिस ने. उसके बाद अब हम बॉब ने कोई एक पेयर रिमूव कर दिया, तो सपोज ये रिमूव कर दिया, राइट. तो क्या होगा अब हमारे पास कि 101 बच जाएगा, राइट, क्योंकि हमने ये वाला डिलीट कर दिया. और बॉब ने हम चांस चल ली. अब बॉब के बाद क्या आएगी, एलिस के बारी. अब वो देखेगा कि एलिस देखेगी कि हमारे पास क्या ऐसा पेयर है जिसमें हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स अकर कर रहे हैं. क्योंकि हमने देखा कि 10 अकर कर रहे हैं, मतलब लाइक एडजेसेंट है एंड डिफरेंट भी है, तो एलिस अपना मूव चल लेगी, राइट. तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर बच जाएगा, क्योंकि हमने ये भी डिलीट कर दिया. तो अब क्या होगा, अब बॉब एक और चांस नहीं कर पाएगा, राइट. तो क्योंकि उसके पास दूसरा एक एडजेसेंट कैरेक्टर नहीं है जो कि डिफरेंट है. तो इसमें हमें क्या पता चला कि बॉब आखिरी मूव नहीं कर पाएगा. तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ प्लेयर कैन नॉट मेक एनी मूव दे लूज. तो क्योंकि बॉब ने चांस नहीं चल पाया आखिरी, तो वो हार जाएगा. तो बोथ प्लेयर प्ले ऑप्टिमली, यू हैव टू डिटरमाइन इफ एलिस कैन विन, राइट. तो हमें बताना है कि एलिस जीत सकती है कि नहीं. हमें डी ए रिटर्न करना है, विच मीन्स येस इन रशियन, कि मतलब क्या एलिस जीत सकती है, और नो रिटर्न करना है इफ शी कैन नॉट विन. तो इसके सैम्पल इनपुट्स देख लेते हैं एक बार. 01 है, जैसे अपने पास 01, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली मूव हमेशा एलिस करेगी. तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, ठीक है. तो ये रिमूव कर देगी ये कैरेक्टर्स, मतलब डिलीट हो जाएगी और हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगा. तो अब बॉब मूव नहीं कर पाएगा, तो मतलब बॉब मूव नहीं कर पाया, इसीलिए वो हार गया. तो इसमें हम इस केस में आंसर क्या देंगे, यस एलिस कैन विन. तो हमने आंसर क्या दिया, डी ए, राइट. अब नेक्स्ट टेस्ट केस है 1111. तो इसमें क्या है, सारे वंस है हमारे पास. तो इस केस में क्या है कि हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें एडजेसेंट डिफरेंट वैल्यूज हो. डिफरेंट क्योंकि सिर्फ 0 और 1 है, तो डिफरेंट लाइक 0 और 1 ही है, तो फिर हमें और कोई कैरेक्टर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें क्योंकि सारे ही वंस हैं, तो इसमें एलिस ही चांस नहीं कर पाएगी, मतलब 0 टर्न्स होंगी, तो इसलिए एलिस हार जाएगी. तो इस केस में हमें आउटपुट क्या करना है, NET, राइट. अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जांपल 0011, तो इस केस में क्या होगा, हम यहाँ 0 पे गए अगर सपोज, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर 1 नहीं है, मतलब क्योंकि 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. तो अब हमने देखा कि 0 और 1 अब आ रहा है, कर रहा है, तो एलिस ये वाला मूव करके ये हटा देगी, राइट. तो एलिस की चांस हो गई और स्ट्रिंग क्या बचा, 0 और 1. अब बॉब चांस करेगा, अब वो देखेगा क्या एडजेसेंट है एडजेसेंट, तो वो रिमूव कर देगा और बॉब चांस करके एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देगा. अब एलिस क्या चांस कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता. तो इसीलिए फिर से NET हमारा आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है. अब किया कैसे जाए ये क्वेश्चन,
लाइक एक तो हो सकता है कि हम स्ट्रिंग कंपैरिजन करें पूरा, जैसे हम पहली पोजीशन पे गए, उसके बाद हमने देखा क्या एडजेसेंट कैरेक्टर वन है, या मतलब अगर अगर वन आ रहा है तो हम देखेंगे अगला कैरेक्टर क्या जीरो है, वो चेक करेंगे, अगर है तो हम डिलीट कर देंगे। तो इसके बाद इरेज ऑपरेशन होगा, फिर स्ट्रिंग अपडेट होगी। फिर अगर सपोज अगर जीरो है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या वन है वो पूछेगा, तो अगर हुआ तो बहुत बढ़िया, वो डिलीट होके बाकी का हमारे पास सब स्ट्रिंग बच जाएगी। अब सपोज जैसे हमारे पास 1 0 0 0 1 का था, ठीक है, तो इस केस में क्या होता कि हमने पहले दो कैरेक्टर रिमूव कर दिए, क्योंकि फर्स्ट पे हमने पूछा क्या सेकंड जीरो है हमारा, तो उसने बोला है, तो ये रिमूव हो गए कैरेक्टर्स अपने। फिर उसके बाद बॉब इधर से चलेगा, चांस, तो हमें बेसिकली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, बट हम इसे काफ़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 1 0 1 1 0 है, ठीक है, इसमें बेसिकली अप्रोच और थोड़े वंस डाल देते हैं। तो इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते हैं इंडिविजुअली, स्ट्रिंग को एक बार आइट्रेट करके। तो वंस कितने होंगे, हमारे पास 5 है वंस, और हमारे पास जीरोस कितने होंगे, 3 है, राइट। तो अब क्या होगा, अगर हम डिलीट करना शुरू करें, तो ये एडजेसेंट होंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में हमारे एडजेसेंट होंगे ना वो, तो उन्हें मतलब हम सोचेंगे कि एक पेयर हट गया, मतलब अभी जीरोस 3 थे, हम क्या करेंगे, हम मिनिमम ऑफ जितने जीरोस हैं और जितने वंस हैं उनका मिनिमम ले लेंगे। मतलब इससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि कितने पेयर में अकर कर रहे हैं, सही है। तो क्या होगा, 5 और 3 का मिनिमम क्या आएगा, 3 आएगा अपने पास, राइट। तो मतलब बेसिकली क्या होगा कि हम 3 बार मूव्स कर सकते हैं। कैसे, हम अगर अपने एग्जांपल में भी देखें, तो सबसे पहले मूव करेगी एलिस ये वाला, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉब मूव करेगा कि मतलब ये दोनों हट जाएंगे, बॉब ने मूव करा। फिर उसके बाद एलिस की टर्न आएगी तो ये दोनों रिमूव कर देगी वो, ठीक है। तो अब हमारे कितने मूव्स हुए, इन टोटल 3 मूव्स हुए, जो कि हमारा इस फॉर्मूले से भी आ रहा है कि हमने नंबर ऑफ वंस निकाले, नंबर ऑफ जीरोस एंड उनका मिनिमम कर दिया, तो जो भी वैल्यू है उतने हमारे पास पेयर एग्जिस्ट करेंगे। अब ये कैसे पता चले कि मतलब कौन जीतेगा, तो देखो, जब इनिशियली अगर इस वाले में कितनी मूव्स है, 3 मूव्स हैं, और कौन जीता, एलिस जीती, क्योंकि अब बॉब मूव नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि अब हमारे पास स्ट्रिंग में सिर्फ 1 1 है, तो हमारे पास एडजेसेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं है। तो मतलब जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ मूव्स आई, नंबर ऑफ मूव्स हमारे पास ऑड है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास कि एलिस जीतेगी। एलिस जब जीतेगी तो हमारे पास आंसर क्या है, डी ए। तो उस केस में हमें डी ए आउटपुट कराना है। और अगर हमारे पास मूव्स इवन है, इवन नंबर ऑफ मूव्स है, राइट, तो उस केस में हमें एन ई टी रिटर्न कराना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट करा दिए। उसके बाद हाँ, हमने क्या किया कि हमने स्ट्रिंग इनपुट कराया। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ जीरोस हमने इनिशियली ज़ीरो रख लिए, नंबर ऑफ वंस हमने ज़ीरो रख लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर, अब हम फॉर ईच लूप लगा रहे हैं अपने स्ट्रिंग पे। तो हमने देखा कि x-0 मतलब एस का वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, अगर वो ज़ीरो हुआ तो हमने नंबर ऑफ वंस इंक्रीज कर दिए, वरना हमने नंबर ऑफ ज़ीरोस इंक्रीज कर दिए। फिर उसके बाद हमें देखना था कि नंबर ऑफ मूव्स कितने होंगे अपने पूरे गेम में। तो हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ ज़ीरो और वंस कर दिया, ठीक है। अब उससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमने देखा क्या हमारा ये इवन है, इवन है तो मतलब एलिस हमारी हार जाएगी, एलिस विल लूज, राइट, एंड वरना वो विन कर जाएगी। तो विन के केस में हमें डी ए आउटपुट कराना है, वरना एन ई टी आउटपुट कराना है, एल्स हमें मतलब एंड में हमें एंड लाइन कर देना है। तो this was the code for the question, and you can check out this code on my GitHub link. I'll be providing it in the description. So
बाय।